Hi guys, I am Shahzad Ahmed from Shakespeare.com and welcome in लेक्चर नंबर 7। आज हम बैकएंड देखते हैं कि वर्डप्रेस का जो बैकएंड है हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं यूजिंग वर्डप्रेस। आपको पता है कि हम वर्डप्रेस सीरीज़ पे काम कर रहे हैं एंड वर्डप्रेस जो है वो एक CMS सिस्टम है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो नॉन टेक्निकल यूज़र्स के लिए बनाया गया है। एंड आपको ये भी पता है कि हमने एक साइट बनाई थी एंड जो लोकली हमने लोकल इन्वायरमेंट में बनाई थी एंड हमने फर्स्ट के जो चंद लेक्चर्स थे उनमें हमने जो है ऑनलाइन मोड भी एक साइट बनाई थी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता है कि ऑनलाइन मोड क्या है, ऑफलाइन मोड क्या है। ठीक है, लोकल होस्ट हम एक्सेस करेंगे अपनी साइट को एंड आपको पता है कि टेस्टिंग शेक्सी के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया था एंड अपना वर्डप्रेस पूरे का पूरा वर्डप्रेस का सेटअप वहां रखा हुआ था। ठीक है, एंड हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, देन हमने डेटाबेस को देखा। ठीक है, तो हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, WP आपके फोल्डर का नेम, देन ठीक है WP डैश एडमिन जैसे ही क्लिक करेंगे, अब WP डैश एडमिन आ कहाँ से रहा है, आप जैसे ही फाइल स्ट्रक्चर में जाएंगे वैम www आपने देखा कि टेस्टिंग.शेक्सी के नाम से ये देखें। ठीक है, WP index.php की फाइल बन रही है, ये WP एडमिन। ठीक है, देखें ये फोल्डर नेम है हमारा, ये फोल्डर नेम है, हम रूट पे खड़े हुए हैं फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे सारी फाइल्स हैं। हम जैसे ही WP एडमिन जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो इस फोल्डर के अंदर जाएगा एंड इंडेक्स की फाइल होगी यहाँ पे index.php। ठीक है, तो वो ये रन कर देगा। सो दैट्स वाई हमारा हमसे लॉगिन एंड पासवर्ड मांगा जाता है। आपने जो भी सेट किया हुआ है आप जो है लॉगिन होंगे एंड अपना डैशबोर्ड, आपको पता है कि आपका डैशबोर्ड है। सो डैशबोर्ड की पूरी सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं एंड आपको जो है ये भी पता होगा कि भाई ये PHP के अंदर ही बना हुआ है आपका पूरे का पूरा वर्डप्रेस। अगर आप प्रॉपर्टीज देखते हैं तो देखेंगे .php के नाम से फाइल है आपकी। सो पूरे का पूरा वर्डप्रेस आपका PHP में बना हुआ है। तो अभी आपको PHP कितनी स्ट्रांग है एंड PHP कितनी पॉपुलर है आपको पता है। हम PHP में काम नहीं कर रहे। अगर आपको PHP की सीरीज जो है हमारी देखनी है या आपको लर्न करना है PHP, तो आप हमारी PHP सीरीज को भी देख सकते हैं जो हमने खासकर डिजाइन की गई है बिगिनर्स एंड एडवांस लेवल्स के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बैकएंड में। सबसे पहले आपको पता है कि हम डैशबोर्ड पे बिल्कुल खड़े हुए हैं एंड जैसे ही हमने अपनी साइट देखनी है तो हम क्लिक करते हैं, हमारी साइट आ जाती है। ठीक है, हम यहाँ से डायरेक्टली जो है वो डैशबोर्ड पे आएंगे तो सेम ही है। ठीक है, बिकॉज हम लॉगिन हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, आप अपना सबसे पहले पोस्ट पे आते हैं। आपकी पोस्ट क्या है, पोस्ट जो भी आप पोस्ट करते हैं, फॉर इंस्टेंस हम अपनी साइट पे जाते हैं एंड अपना फोरम यूज करते हैं एंड आपको पता है कि मैं लॉगिन हूँ। ठीक है, पोस्ट हम जैसे ही क्वेश्चंस हम यहाँ पे रेज करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं एंड देन उसकी डिटेल देंगे एंड हम ठीक है क्लिक करते हैं तो देखें हमने अभी एक पोस्ट की एंड आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट आपकी अवेलेबल है। तो पोस्ट हमारी कुछ ऐसे ही है जैसे आप फेसबुक पे जो है वो पोस्टिंग करते हैं, देन आपकी पोस्ट एज इट इज वर्क करती है। अब अगर आपने पूरी की पूरी पोस्ट देखनी है तो आप क्लिक करेंगे, पोस्ट पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑल पोस्ट, तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड के नाम से आपके पास एक पोस्ट है। आप साइट पे जाएं, साइट पे जाएंगे आप देखेंगे कि ये देखिए आपकी हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पूरी की पूरी पोस्ट है। एडिट क्यों आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है बिकॉज आप जो है एडमिन है एंड आप लॉगिन है। ठीक है, कब पोस्ट की गई, अनकैटेगराइज्ड है, कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की हुई एंड देन कमेंट भी कोई नहीं है। ठीक है, इस पोस्ट को आप एडिट भी कर सकते हैं। पोस्ट पे जैसे ही आएंगे माउस लेके जाएंगे, आप देखें एडिट का ऑप्शन है, क्विक एडिट का ऑप्शन है, ट्रैश का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है। व्यू को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको उस पोस्ट पे लेके चला जाएगा। ट्रैश जैसे ही आप करेंगे तो ये डिलीट कर देगा आपकी
पोस्ट को, ठीक है। एंड अंडो करेंगे आप तो आपकी पोस्ट जो है वो वापस आ जाएगी, ठीक है। क्विक एडिट आप देख सकते हैं, यहीं से आप जो है वो क्विक एडिट कर सकते हैं, यहीं से जो है। वैसे हमने ये लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड विथ शेक्सी, ठीक है। आप यहाँ से डेट भी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड भी जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपका ये हेलो वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। अब हेलो वर्ल्ड विथ शेक्सी आ गया आपका, ठीक है। तो पोस्ट आप ऐसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने न्यू पोस्ट ऐड करनी है तो आप यहाँ से भी पोस्ट एडिट कर सकते हैं, न्यू पोस्ट यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से एडिट करते हैं, ठीक है। क्लिक करते हैं, न्यू पोस्ट एडिट करते हैं। दिस इज सेकेंड पोस्ट फ्रॉम वर्डप्रेस इन शेक्सी, ठीक है। एंड देन जो भी पोस्ट में आपने रखना है यहाँ पे लिखेंगे आप, जो भी पोस्ट होगी आपकी। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप टैग्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं पोस्ट के लिए। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ भाई टैग शेक्सी है, टैग को मैंने ऐड किया एंड मैं कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान, ठीक है। एंड मैं कहता हूँ कि भाई इंडिया। अगर मैं कहता हूँ कि भाई और भी मीन्स पोस्ट से रिलेटेड जो टैग्स हैं आपको, ठीक है। आप इमेज भी सेट कर सकते हैं। जस्ट आप इमेज जो है देखेंगे, इमेज कोई भी इमेज एक लेंगे, ओपन करेंगे, अपलोड होगा आपका इमेज। इमेज की सेटिंग्स यहाँ से करेंगे, आपका URL है, इमेज का टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। आप इमेज के बारे में अगर आप टाइटल देखना चाहते हैं तो मैं शेक्सी लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। सेट करते हैं इमेज। अब ये आपकी पूरी पूरी पोस्ट जो है वो तैयार है। अगर आप जो है वो प्रीव्यू करते हैं तो ये आपकी पोस्ट कुछ इस तरीके से जो है वो नजर आएगी। आप देख सकते हैं दिस इज सेकंड पोस्ट फ्रॉम वर्डप्रेस। आपका ये टाइटल है, अनकैटेगराइज्ड है, कैटेगरी हमने सेलेक्ट नहीं की। ये आप टेक्स्ट देख रहे हैं, टेक्स्ट अवेलेबल है, कब पोस्ट की है, ये क्या लिखा हुआ है, एंड इमेज आपका आ गया प्रॉपर। लेकिन जैसे ही आप पब्लिश करते हैं तो ये अवेलेबल होगी सबके लिए। प्रीव्यू फिलहाल आपने जो है देखें, ये पब्लिश का ऑप्शन है। जैसे ही पब्लिश करते हैं तो ये अब पब्लिश हो चुकी है आपकी साइट। जैसे ही आप अपनी साइट पे जाएंगे तो देखें, फर्स्ट ये था बाय डिफॉल्ट, हमने ये भी अभी पोस्ट किया एंड आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा पोस्ट हो चुका है। अब ये पब्लिश नहीं होगा, अब ये अपडेट होगा, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था। अब आप जैसे ही यहाँ पे इसे हटाएंगे, दिस इज अपडेटेड सेक्शन, ठीक है। एंड अपडेट करेंगे, वैसे आपका कुछ इस तरीके से आ रहा था। अब जैसे ही क्लिक करेंगे, दिस इज अपडेटेड सेक्शन। तो आप अपडेट जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, एडिंग कर सकते हैं, कंटेंट कर सकते हैं। आपने जो कैटेगरीज रखी हुई, आपने जो टैग्स लगाए हुए हैं, फिलहाल के लिए मैं पाकिस्तान को हटा देता हूँ एंड देन अपडेट करता हूँ। तो आप देखेंगे कि कैसे जो है एक टैग आपका माइनस हो गया, 2 आपने, ठीक है। बट अपडेट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो पोस्ट पे ये है। कैटेगरीज हमारी क्या है, कैटेगरीज आप जितनी भी पोस्ट हैं आपकी वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने एक पोस्ट करनी है जो है ही इंडिया के बारे में, हम न्यू पोस्ट करते हैं एंड दिस इज माय कैटेगरी फॉर इंडिया, ठीक है। एंड हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी राइट करते हैं, आप पे डिपेंड करता है। हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है, हमने ऐड कैटेगरी किया यहाँ से। अब ऐड कैटेगरी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। फिलहाल हम डायरेक्टली यहाँ से करते हैं इंडिया, इंडिया, ठीक है। पेरेंट कैटेगरी है या नहीं, मींस ये खुद पेरेंट कैटेगरी है, ठीक है। या ये हम जैसे ही ऐड करते हैं कैटेगरी तो इंडिया आपका आ गया, ठीक है। हम ये कैटेगरी हमने लिखा, कंटेंट लिखा एंड हमने कैटेगरी सेलेक्ट की। मोर देन 1 कैटेगरीज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और कैटेगरी हम लिखते हैं पाकिस्तान, ऐड कैटेगरी, और हम लिखते हैं
शेक्सी। अब आपकी ये कैटेगरीज आ गई। हम जस्ट जो है शेक्सी को भी हटाते हैं, पाकिस्तान को भी हटाते हैं, हम जस्ट इंडिया को सिलेक्ट करते हैं। ये जो पोस्ट होगी आपकी, ये इंडिया की कैटेगरी में जाएगी आपकी, ठीक है। हम टैक्स आप जो भी रखना चाहें आप पे डिपेंड करता है, पोस्ट के हिसाब से जो भी आपकी जो है वो टैक्स अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि टैक्स क्या है। जस्ट हम ये एक पोस्ट जो है वो अपडेट कर दें, इसके बाद में टैक्स का ही नंबर आएगा। आपने प्रीव्यू देखना है, क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये प्रीव्यू है पूरे का पूरा, ठीक है। हम जैसे ही पब्लिश करेंगे तो ये अवेलेबल हो जाएगा आपका ग्लोबली। अब ये अपडेट होगा जैसे कि पहले आपने देखा, ठीक है। हम एक और पोस्ट करते हैं जो इंडिया की होगी। फॉर इंस्टेंस न्यू पोस्ट, दिस इज माय सेकंड पोस्ट फॉर इंडिया, ठीक है। एंड देन कोई भी कंटेंट जो आप रखना चाहें, इंडिया की कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। इमेज अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, फिलहाल हम इमेज नहीं देते। टैग्स आप देना चाहें आप पे डिपेंड करता है। जस्ट हम इंडिया की कैटेगरी एंड हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पब्लिश हो गई आपकी। एंड हम रिफ्रेश करते हैं, आप देखें दिस इज माय सेकंड पोस्ट फॉर इंडिया। जैसे ही इंडिया की पोस्ट पे ये कैटेगरी आपने देखा तो ये इस कैटेगरी की है, ठीक है, इंडिया। तो आपकी ये पोस्ट जो है ये इस कैटेगरी में जाएगी। क्लिक करेंगे तो देखें आपकी ये पोस्ट ओपन हो चुकी है। एंड ये यहाँ पे फिलहाल कमेंट का सेक्शन आ रहा है। ये कैसे होगा, स्क्रीन ऑप्शंस में जाएंगे आप देखें ये कैटेगरी है, टैग्स हैं, फीचर इमेजेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई जो कमेंट्स भी कर सकता है तो कमेंट को आप वो सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आने के बाद अपडेट कर देंगे तो आपकी पोस्ट पे जो है वो कमेंट सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप जो है कमेंट सिस्टम हटाना चाहते हैं तो आप जो है बिल्कुल हटा सकते हैं, कोई बात नहीं यूजर्स के लिए। तो स्क्रीन ऑप्शंस आप जो है जैसे ही टेक्स्ट को हटाते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके टैग्स हैं एंड टैक्स सॉरी हम पोस्ट पे हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ जो है कॉलम्स हैं, ऑथर आपका क्या है, तो आप स्क्रीन के ऑप्शंस यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो कैटेगरी आपने यहाँ से डायरेक्टली जो है ऐड की है ड्यूरिंग पोस्ट, जब आप पोस्ट कर रहे थे। हम कैटेगरीज के सेक्शन में जाएंगे, अगर आपने और भी कैटेगरीज को ऐड करना है या आप देख सकते हैं हमारे पास ये कैटेगरीज अवेलेबल हैं। ये ऐसे ही है, आप कैटेगरी को एडिट कर सकते हैं, कोई एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। आप जैसे ही व्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको 404 नॉट फाउंड आया। तो इनकी थीम्स के अंदर प्रॉब्लम है। हम थीम में जाते हैं एंड थीम को सिलेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं एक्टिव थीम एंड देन हम कैटेगरीज में जाते हैं एंड व्यू करते हैं, व्यू कैटेगरीज, ओके। ऑल पोस्ट जितनी भी हमने पोस्ट की एंड इंडिया कैटेगरी है बिल्कुल। एंड हम कैटेगरीज में जाते हैं, हमने ऐड करनी है कोई भी कैटेगरी तो कैटेगरी का नाम देंगे आप। फॉर इंस्टेंस हम चाइना ऐड करते हैं, स्लग आपको बाद में डिटेल में बता दिया जाएगा स्लग क्या है। स्लग इज द यूआरएल फ्रेंडली वर्जन ऑफ द नेम, ठीक है। यूआरएल फ्रेंडली बनाने के लिए ये खुद पेरेंट है या नहीं है, या ये किसका पेरेंट है। अगर आप किसी का पेरेंट बनाना चाहते हैं इसे तो अब इंडिया जो है चाइल्ड बन जाएगा, वो पेरेंट बन जाएगा। या आप शेक्सी बनाना चाहते हैं तो पेरेंट शेक्सी है, चाइना कैटेगरी है, ठीक है। नन कोई भी नहीं करते, डिस्क्रिप्शन देना चाहें या नहीं देना चाहें कोई बात नहीं। ऐड कैटेगरी तो यहाँ पे आपकी चाइना जो है वो कैटेगरी ऐड हो जाएगी, ठीक है। टैग्स क्या काम करते हैं, आप जैसे ही टैग्स पे क्लिक करेंगे आपको पता है कि टैग्स क्या काम करते हैं। जैसे ही किसी भी टैग पे आप क्लिक करते हो, टैग है शेक्सी पे क्लिक करते हो तो पोस्ट जो भी आएंगी वो शेक्सी के नाम से आएंगी। सो बेसिकली ये पोस्ट किसके बारे में है, तो टैग्स जो है वो डिफाइन करते हैं कि ये पोस्ट फ्ला के बारे में है, ठीक है।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमने जो है पूरी की पूरी पोस्ट को डिफाइन किया एंड हम जो है बैकएंड का और भी टूर देखेंगे, बैकएंड में और क्या क्या चीज़ें हम कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो हमेशा की तरह आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम shexy.com। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी इश्यूज हैं, तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल नेटवर्क्स पे, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, या जो है आपका G+ है, यूट्यूब, डेली मोशन, वेब में कोई भी है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम अपनी सर्विसेज को जो है और भी बेहतर बना सकें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।